हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है दो गर्भवती परियों की कहानी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं दो गर्भवती परियों की कहानी। एक समय की बात है, परी देश में सोहानी और साक्षी नाम की दो परी बहनें रहती थी। उन दोनों को पृथ्वी की सैर करने का बहुत शौक था और हर संडे को दोनों पृथ्वी पर घूमने जाया करती थी। इसी दौरान उन दोनों की मुलाकात अमन और अमित नाम के दो भाइयों से हो जाती है। उन दोनों का स्वभाव परियों को बहुत पसंद आता है और धीरे धीरे वो दोनों उनके प्रेम में पारा जाती है। फिर कुछ दिनों बाद दोनों बहनें अमन और अमित से शादी कर लेती है। लेकिन अमन और अमित की माँ राधिका बहुत ही लालची और मतलबी थी। वो साक्षी और सोहानी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और हमेशा दोनों को परेशान किया करती थी। फिर कुछ समय बाद दोनों परी बहनें गर्भवती हो जाती है, लेकिन इस बात से राधिका जरा भी खुश नहीं होती। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन राधिका से मिलने चुड़ैल आती है। मैं पास वाले जंगल की चुड़ैल हूँ। मुझे पता चला है कि तुम्हारी दोनों परी बहुओं इस समय गर्भवती है। मैं तुम्हारी दोनों बहुओं की बाली चढ़ाना चाहती हूँ। गर्भवती परी की बाली चढ़ाने से शैतान फौरन खुश हो जाता है और हर इच्छा पूरी कर देता है। इसलिए मैं ये मौका नहीं गंवाना चाहती हूँ। देखो, अगर तुम इस काम में मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें खजाने से भरे 2 बक्से दूंगी। खजाने का नाम सुनते ही राधिका के मन में लालच आ जाता है और वो फौरन चुड़ैल की बात मान जाती है। तुम इसी वक्त मेरी दोनों बहुओं को पकड़कर अपने साथ ले जाओ और मुझे खजाना दे दो। नहीं नहीं, ये इतना आसान नहीं है। मैं उन दोनों परियों का सामना नहीं कर सकती, इसीलिए तुम्हें उन दोनों को बेहोश करके मेरे पास लाना होगा। इतना कहकर चुड़ैल राधिका को 2 भूतिया लड्डू दे देती है। ये दोनों भूतिया लड्डू है, इन्हें उन दोनों परियों को खिला देना। इन्हें खाते ही दोनों परियां कई घंटों के लिए बेहोश हो जाएगी। फिर तुम आराम से उन्हें उठाकर मेरी गुफा में ले आना। उसके बाद चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन राधिका अपने दोनों बेटों के घर से बाहर जाते ही चुड़ैल के दिए हुए भूतिया लड्डू लेकर अपनी दोनों परी बहुओं के पास जाती है। ये देखो, मैंने पास वाले मंदिर से तुम दोनों के लिए खास तौर पर ये लड्डू मंगवाए हैं। ये दोनों पूजा के लड्डू हैं। इन्हें खाने के बाद तुम्हारे बच्चे तंदुरुस्त पैदा होंगे। चलो तुम दोनों जल्दी से लड्डू खा लो। सोहानी और साक्षी परी अपनी सास की चाल को नहीं समझ पाती और जल्दी से भूतिया लड्डू खा लेती है। फिर अगले ही पल दोनों बहनें बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर राधिका बहुत खुश होती है। उसके बाद राधिका उन दोनों को उठाकर कार में बैठा देती है और कार चलाते हुए जंगल में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद राधिका को चुड़ैल की गुफा दिखाई देती है और वो कार गुफा के सामने रोक देती है। उसके बाद राधिका अपनी दोनों बहुओं को उठाकर गुफा के अंदर ले जाती है और उन दोनों को देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है। शाबाश, तूने अच्छा काम किया है। ये ले तेरा इनाम। इतना कहकर चुड़ैल वादे के अनुसार राधिका को खजाने के भरे 2 बक्से दे देती है। अपने सामने इतना सारा खजाना देख राधिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो सारा खजाना लेकर अपने घर चली जाती है। अरे माँ, आप इतनी देर से कहाँ थी? सुहानी और साक्षी कहाँ हैं? मुझे नहीं पता बेटा, वो दोनों कहाँ है। मैं तो मंदिर में पूजा करने गई थी। इतना कहकर राधिका अपने कमरे में चली जाती है। अमन और अमित अपनी माँ का स्वभाव अच्छी तरह जानते थे। उन्हें राधिका पर शक होता है। तभी गांव का एक आदमी उन दोनों के पास आता है। सुनो, आज जब मैं अपने खेतों में पानी देने जा रहा था तब मैंने देखा कि तुम्हारी माँ तुम्हारी पत्नियों को कार में बिठाकर जंगल की ओर ले जा रही थी। अच्छा, तो ये बात है। इसका मतलब माँ हमसे झूठ बोल रही हैं। जरूर सुहानी और साक्षी किसी मुसीबत में हैं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो भाईजान। हमारी माँ वैसे भी उन दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। जरूर हमारी माँ ने उन दोनों के साथ कुछ बुरा किया है। हमें फौरन कुछ करना होगा। हाँ, लेकिन तुम चिंता मत करो। शादी के वक्त रानी परी ने मुझे अपना फोन नंबर दिया था। मैं अभी रानी परी को फोन लगाकर यहाँ आने के लिए कहता हूँ।
इतना कहकर अमन रानी परी को फोन लगाकर उन्हें घर की हालत के बारे में सब कुछ बता देता है। दूसरी तरफ चुड़ैल सोहानी और साक्षी को बांधकर उन्हें मारने की सारी तैयारी कर लेती है। बस थोड़ी ही देर में मैं तुम दोनों के साथ साथ तुम्हारे बच्चों की भी बाली चढ़ा दूंगी। देखो हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, आखिर तुम हम पर इतना अत्याचार क्यों कर रही हो, हमें छोड़ दो। इतना कहकर सोहानी और साक्षी चुड़ैल के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। तुम दोनों की ये कोशिश बेकार है, क्योंकि मैं एक जालिम चुड़ैल हूँ। चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर चुड़ैल बहुत बड़ी तलवार उठा लेती है, लेकिन तभी वहाँ रानी परी आ जाती है और रानी परी चुड़ैल को संभालने का बिल्कुल मौका नहीं देती और अपनी जादुई शक्ति से उसे एक टोटे में बदल देती है। उसके बाद रानी परी रस्सियाँ खोलकर सोहानी और साक्षी को आजाद कर देती है और उन्हें सही सलामत उनके घर पहुंचा देती है। फिर रानी परी उनकी लालची सास राधिका को पकड़कर उसे भी टोटे में बदल देती है। उसके बाद रानी परी उन दोनों टोटू को एक खतरनाक तांत्रिक के हवाले करके वापस परी देश लौट जाती है। फिर कुछ दिनों बाद दोनों परी बहनें 2 बेटियों को जन्म देती है और अपने पतियों के साथ खुशी से रहने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों, 2 गर्भवती परियों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच और धोखेबाज की राह पर चलने वाले कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते और आखिर में उनका अंजाम बहुत बुरा होता है। इसीलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और ना ही कभी किसी को धोखा देना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।